आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट 10 मार्क का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। उसको मैंने गाइटनॉल, गैनोंग, एकेजन और सेम्बुलिंगम से बेस्ट कॉन्सेप्ट्स लिया है। होप यू लाइक द वीडियो। सबसे पहले केमिकल रेगुलेशन क्या चीज़ है। केमिकल रेगुलेशन इज मीडिएटेड बाय रेस्पिरेटरी कीमोरिसेप्टर दैट आर सेंसिटिव टू चेंज इन ब्लड केमिस्ट्री, है ना। आपको है ना याद रखना है कि हमारे जो केमिकल रेगुलेशन है वो किससे मीडिएटेड होता है, रेस्पिरेटरी कीमोरिसेप्टर। हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी कीमोरिसेप्टर्स नाम का कीमोरिसेप्टर्स होता है, जिसमें क्या होता है, जब भी ब्लड के अंदर ब्लड केमिस्ट्री चेंज हो, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर पीएच का चेंज हो, या फिर सपोज ऑक्सीजन का कमी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ गया हमारे ब्लड के अंदर, तो ये ऐसे इंपल्स को जनरेट करता है जो रेस्पिरेटरी कीमोरिसेप्टर तक पहुंचता है। रेस्पिरेटरी कीमोरिसेप्टर सेंस करता है हाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ब्लड के केमिस्ट्री में। ब्लड केमिस्ट्री मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो कुछ गड़बड़ होने से क्या करता है, ये आपका ना चेंजेस प्रोड्यूस करता है, इंपल्स प्रोड्यूस करता है जो रेस्पिरेटरी सेंटर के पास जाता है। इस रेस्पिरेटरी सेंटर के पास जाने के बाद ये क्या इंपल्स जनरेट करता है जो आपका वेंटिलेशन पे इफेक्ट करता है। तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, आप देखिए मैं इजी कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ कि केमिकल रेगुलेशन ऐसा चीज़ है जो रेस्पिरेटरी कीमोरिसेप्टर द्वारा ये मीडिएटेड है, उसके द्वारा संभाला जाता है, जो सेंसिटिव किससे होता है, ब्लड केमिस्ट्री के चेंज में सेंसिटिव होता है ना। और ये ऐसे इंपल्स को जनरेट करता है जो जाके स्टिमुलेट किसको करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर को। इट इज अ मीडिएटेड बाय रेस्पिरेटरी कीमोरिसेप्टर दैट आर सेंसिटिव टू चेंज इन ब्लड केमिस्ट्री एंड इनिशिएट इंपल्स दैट स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर। सिंपल। रेस्पिरेटरी कीमोरिसेप्टर्स क्या है, तीन तरह के होते हैं। देखो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग एक एग्जांपल ले स्कूल का, तो देखिए अगर एक स्कूल है एबीसी नाम का स्कूल, तो और उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल होता है तो प्रिंसिपल क्लासेस तो बहुत कम ही लेता है। आपको पता है डीन जो होता है, डीन बहुत कम क्लास लेता है। वो है ना क्या करता है, तीन चीज़ में डिवाइड करता है। हाँ जाओ तुम एनाटॉमी का क्लास लो, तुम बायोकेमिस्ट्री का और तुम फिजियोलॉजी का क्लास लो, ठीक है। तो वैसे ही इधर का हालत है। ये केमिकल रेगुलेशन जो है इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको रेस्पिरेटरी कीमोरिसेप्टर्स कंट्रोल करता है ना, ये सेंस करता है। रेस्पिरेटरी कीमोरिसेप्टर है प्रिंसिपल, है ना। अभी प्रिंसिपल को भी डिवाइड कर, प्रिंसिपल क्लास तो लेगा नहीं ज़्यादा, है ना, तो डिवाइड कर देता है रिसिप्ट इसको टीचर्स के अंदर। चाहो तुम ये वाला पार्ट को संभालो, तुम ये डिपार्टमेंट को संभालो, तुम ये सेक्शन ए को संभालो, तुम सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए को मतलब पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर तुम जाके अलग जगह संभालो, और तुम ये बोलते सेंट्रल तुम जाके मेडुला को समझा दो, और तुम पल्मोनरी या मायोकार्डियल तुम जाके पल्मोनरी वाला वेसल्स को संभालो, ठीक है। तो ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स किसको संभालते हैं, ये एरोटिक और कैरोटिड बॉडी को संभालते हैं, है ना। ये सपोज आपको बस नाम याद रखना कि एरोटिड और कैरोटिड बॉडी नाम का कुछ चीज़ है हमारे बॉडी में, कोई एक जगह है हमारे बॉडी में, है ना। अब ये लोकेशन है हमारे बॉडी में जिसको कौन संभालता है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, जिसके चेंज को ब्लड केमिस्ट्री को संभालता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, ठीक है। सेंट्रल कहाँ पे होता है, मेडुला रीजन में होता है, ठीक है। पल्मोनरी तो और मायोकार्डियल को समझाने की जरूरत है नहीं, पल्मोनरी तो आपको समझ आ ही रहा है ना। और आपको नेक्स्ट पोर्शन क्या समझना है कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर में दो टाइप के सेल होते हैं। आप इधर ही लर्न कर लीजिए कि दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है टाइप 1 सेल, एक होता है टाइप 2 सेल। टाइप 1 सेल का दूसरा नाम है ग्लोमस सेल, टाइप 2 सेल का दूसरा नाम है ग्लायल सेल। तो टाइप 1 सेल का फंक्शन क्या है, ये असली काम करता है, ये रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। रेस्पॉन्स सिस्टम क्या चीज़ है, अभी बस भूल जाइए, अब बस ये याद रखिए कि एक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, मतलब रेगुलेशन, असली खेला रेगुलेशन का ये करता है। ये बस बोलता है कि तुम काम करो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तो ये क्या करता है, मदद सपोर्ट करता है टाइप 1 सेल का। बाकी काम सब टाइप 1 सेल करता है, टाइप 2 सेल बस हेल्प करने आता है, शो ऑफ करने आता है, ठीक है। तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर और पल्मोनरी कीमोरिसेप्टर पढ़ेंगे आगे। देखिए ये डायग्राम को मैंने एक एजेंट से लिया है, ये वाला फ्लो चार्ट को, या फिर जो भी बोलते हैं आप कॉलम वॉलम जो भी है डब्बे को, टेबल को। इसको आपको बस याद रखना है कि लोकेशन, इनर्वेशन, स्टिमुलेटेड बाय और इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन इज बेस्ट टेबल है मैंने आज तक अभी तक देखा। सबसे पहले पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो होता है वो आपका एरोटिक एंड कैरोटिड बॉडी में पाया जाता है ना, बस आपको इतना याद रखना है। पल्मोनरी कीमोरिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला में पाया जाता है, या फिर सॉरी वेंट्रल कीमोरिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, सेंट्रल। और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर के बाद आपका आता है पल्मोनरी मायोकार्डियल कीमोरिसेप्टर, जो बोलने की जरूरत ही नहीं है, पल्मोनरी और कोरोनरी ब्लड वेसल में पाया जाता है, इतना तो पता ही होना चाहिए कि पल्मोनरी वर्ड से आपको पल्मोनरी लिखना है बस, और कुछ याद ही नहीं, ठीक है। इनर्वेशन क्या है, इन तीन दोनों का इनर्वेशन आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है ना। आपको बस ये इनर्वेशन याद रखना है कि जो एरोटिक बॉडी है वो आपका वेगस नर्व मतलब 10th क्रीनियल नर्व सप्लाई करेगा, और कैरोटिड बॉडी को कौन सप्लाई करेगा, इनर्वेट करेगा, वो है आपका 9 नर्व जिसका नाम ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होता है, ठीक है। आप इतना समझ गए। आपको सारा नहीं लिखना होता है एग्जाम में, आपको बस कुछ है, जैसे कि आपको ये हटा दीजिए, है ना, ये वाला पोर्शन हटा दीजिए, आपको याद नहीं करना है ना। इसमें से आपको क्या याद करना है, सिर्फ डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन याद रखना है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कब स्टिमुलेट होता है, जब डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो, या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाए, और इंक्रीज इन H+ कंसंट्रेशन हो, और इंक्रीज इन CO2 हो, इंक्रीज इन आर्टरी प्रेशर ऑफ CO2 हो, तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, देखिए मैं बताता हूँ। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर दो तरह के रिसेप्टर है। पल्मोनरी भी होता है, पल्मोनरी कीमोरिसेप्टर होता है, लेकिन अभी इसका बात नहीं करेंगे, है ना, अभी इसका बात नहीं करेंगे। इग्नोर टाइप है, ये सिर्फ इंडियन बुक्स में मेंशन है, और गाइटनॉल और गैनोंग में मेंशन नहीं है पेरिफेरल। तो मैं दो चीज़ के बाद में बात करूँगा।
पल्मोनरी और कीमोरिसेप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, सॉरी हाँ। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कौन करता है, देखिए अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन का डिक्रीज हो, है ना, तब पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर देखेगा। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हो और H+ का इंक्रीज हो, तब कौन देखेगा, तब सेंट्रल कीमोरिसेप्टर देखेगा। दोनों का अलग अलग फंक्शन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन को देखता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और H+ को देखता है, ठीक है, समझ गए। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर किसको देखता है, ऑक्सीजन को देखता है, कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर किसको देखता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ को देखता है। अब दोनों क्या करते हैं, दोनों इंक्रीज द रेट, दोनों रेट और डेप्थ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। रेट और डेप्थ मतलब रेट, ऐसे रेट को, वेंटिलेशन को इंक्रीज करते हैं, डेप्थ मतलब इसको बोलते हैं डेप्थ को इंक्रीज करते हैं। दो बोथ इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, ओके। बस इसमें क्या है, रेगुलेशन रेस्पिरेशन फ्रॉम ब्रीथ, ये ब्रीथ टू ब्रीथ, एक ब्रीथ से दूसरे ब्रीथ, मतलब ब्रीथ टू ब्रीथ को रेगुलेट करता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। और मेडुलरी कीमोरिसेप्टर ब्रीथ टू ब्रीथ नहीं करता है, ये मिनट टू मिनट को रेगुलेशन करता है ना। रेगुलेशन क्या करता है, मिनट टू मिनट रेगुलेशन करता है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है मैंने गाइटनॉल से लिया है, इसको आप समझ लीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको इग्नोर क्या करना है, आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड H+ को इग्नोर कर देना है। यहाँ पे आपको समझने के लिए बहुत आसान होगा। ये जो पार्ट है ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर का पार्ट है, ये जो पार्ट है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर का पार्ट है। मैंने आपको पहले बोला अगर चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो हो वो डिक्रीज हो जाए, है ना, अगर पार्शियल प्रेशर मतलब अल्टरल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाए तो वो कहाँ पे जाएगा, वो आपका पर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर में जाएगा। और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर दो तरह के होते हैं, कहाँ पे पाया जाता है, कैरोटिड और इलेक्ट्रिक बॉडी में जाएगा, ठीक है। अब इसका फायरिंग होगा, फायरिंग मतलब वो नहीं गन से उड़ा देना, फायरिंग मतलब एक्टिवेट होना, ठीक है। इसमें क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर H+ भी यहाँ देख सकते हैं, H+ का अगर इंक्रीज हो, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड H+ का इंक्रीज हो, मतलब pH का डिक्रीज हो, है ना, तो क्या होगा आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये EC मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ ब्रेन में इंक्रीज होगा, H+ का इंक्रीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा तो H+ भी इंक्रीज होगा ना। कैसे होगा ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। ये केमोसेंसिटिव एरिया जो है वो फायर करेगा इस बार, है ना। इसका मतलब क्या है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जो फायर करेगा। आप इधर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इंस्पिरेटरी सेंटर विल फायर। इंस्पिरेटरी सेंटर का मतलब क्या हुआ और देखते हैं। और ये मोटर न्यूरॉन टू डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल और कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम एक्सटेंटोस, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने का जाता है कि जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ता है, H+ जब बढ़ता है, ऑक्सीजन जब घटता है, तो आपका क्या होता है, वेंटिलेशन क्या होता है, वेंटिलेशन मतलब सांस लेना। ये सांस लेना क्या होता है, वेंटिलेशन क्या होता है, बढ़ता है ना घटता है, बोले बोले, ये इंक्रीज करता है, ये इनकी वेंटिलेशन विल इंक्रीज, वेंटिलेशन बढ़ जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आए। कोई ऑक्सीजन का कमी हो गया बाहर में, सराउंडिंग में ऑक्सीजन कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा सांस लूंगा, जैसे जितना हो सके बाहर जितना भी थोड़ा बहुत भी ऑक्सीजन है वो अंदर आ जाए, है ना, तो वेंटिलेशन विल इंक्रीज। तो वेंटिलेशन इंक्रीज कब होगा, जब आप इंस्पिरेशन, जब सांस लेना तेज करेंगे, सांस का डेप्थ और सांस का रेट को जल्दी सांस लेंगे। तो जल्दी सांस कब लेंगे, जब आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम कंट्रैक्ट करेगा। कंट्रैक्ट करने से क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा, इंस्पिरेशन लेने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सांस अंदर आएगा, जल्दी अंदर आएगा, ज़्यादा अंदर आएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, वेंटिलेशन इंक्रीज करेगा। वो यहाँ पे दिया, इंस्पिरेटरी सेंटर विल इंक्रीज, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल विल कंट्रैक्ट, ओके। इससे वेंटिलेशन इंक्रीज कर जाएगा, समझ गए। मतलब हो क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहा है, H+ इंक्रीज कर रहा है, O2 डिक्रीज कर रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है, वेंटिलेशन यहाँ, इससे क्या हो रहा है, पेरिफेरल एंड सेंट्रल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहा है। स्टिमुलेट होने के कारण क्या, वेंटिलेशन बढ़ रहा है। वेंटिलेशन बढ़ने के कारण क्या, रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ रहा है। रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, वेंटिलेशन बढ़ रहा है, तो रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, जिसके कारण जो नॉर्मल ऑक्सीजन का लेवल था बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड H+ का लेवल भी नॉर्मल हो जाता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एक्चुअली, और फिर एक कीमोरिसेप्टर अपने आप शांत हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है अभी हम लोग ने क्या देखा था, अभी हम लोग ने देखा था इस वाले डायग्राम को, इसको मैंने गाइटनॉल से लिया था। अगर ये डायग्राम आपको थोड़ा, इफ़ इट इज़ लुकिंग बिट कन्फ्यूजिंग, अगर आपको लग रहा है, बाकी ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है, लेकिन अगर आपको अगर थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो आप ये वाला डायग्राम भी देख सकते हैं। इस डायग्राम में आपको इग्नोर क्या करना है, इस डायग्राम में आपको इग्नोर ये वाला पोर्शन कर देना है, डिक्रीज वेंटिलेशन, ठीक है। इससे आपको कंफ्यूजन पैदा होगा, है ना। आपको बस ये याद रखना है कि क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ, H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट रहा है, तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन किस पे जाता है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, और H+ और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड किसमें जाता है, ये आपका सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। यहाँ पे आ गया पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, यहाँ पे आ गया सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। अब ये दोनों क्या करेगा आपका, ये दोनों एंड में क्या करेगा, ये आपका डोर्सल
इंस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, मतलब इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं इंस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ इंस्पिरेशन का इनको इंक्रीज करेगा। इनडायरेक्टली इस वर्ड से इंस्पिरेशन को इंक्रीज करेगा। इंस्पिरेशन को इंक्रीज करके क्या करेगा, ये वेंटिलेशन को इंक्रीज करेगा। वेंटिलेशन को यूज करने से क्या होगा, हम लोग का सांस रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेंगे, ज़्यादा सांस लेंगे, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन का जो लेवल है बॉडी के अंदर वो वापस नॉर्मल, जो घट गया था यहाँ पे वापस क्या होगा, नॉर्मल में आ जाएगा। ऑक्सीजन नॉर्मल हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वो भी कम होकर नॉर्मल में आ जाएगा। एच+ भी कम होकर नॉर्मल में आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप you like my video. If you like, please like, comment and subscribe and share. It's one of the toughest concept. Please share it, please share to the all your friends, share to all your batchmates, सबको शेयर कीजिए जितना हो सके। अगर आपको अच्छा लगा तो, अगर अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ सॉरी फॉर डेट। बस इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।